इजरायल हमास जंग में अस्थायी विराम को लेकर चर्चा दुनिया भर में हो रही है। अमेरिका, इजरायल, हमास, कतर ने इस युद्ध विराम समझौते को लेकर हामी भर दी। हालांकि अभी तक बहुत साफ नहीं है कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम कब से लागू होगा। रिपोर्ट में कतर के अधिकारियों के हवाले से जानकारी मिली कि गुरुवार स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे समझौते की पहली कड़ी के तहत सीज फायर लागू किया जाएगा और इसके बाद हमास की ओर से इजरायल को बंधक सौंपे जाएंगे। हालांकि फिलहाल के लिए समझौता टल गया है। इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रमुख ने बताया कि सीज फायर में अभी समय लग सकता है, शायद ये शुक्रवार से पहले संभव नहीं हो पाए। इजरायली सेना के मुख्य प्रवक्ता डेनियल हगारी ने सीज फायर डील को लेकर कहा कि उन्होंने नहीं पता कि सीज फायर कब होगा। इजरायल हमास के बीच जंग में ये तो जाहिर है कि अगर जंग कुछ दिन के लिए भी थमती है तो इससे हमास को फायदा होगा और उसे खुद को संभालने का मौका मिलेगा। लेकिन इजरायल के लिए भी सीज फायर फायदेमंद हो सकता है। इजरायल के सैनिक पिछले 48 दिनों से लगातार लड़ रहे हैं। सीज फायर के दौरान इन सैनिकों को कुछ दिनों का वक्त मिलेगा। वहीं अल शिफा अस्पताल में मौजूद सैनिक अपना काम करते रहेंगे, लेकिन समझौते की तय शर्तों के मुताबिक इस बीच इजरायली सैनिक किसी को निशाना नहीं बना सकते और न ही किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा समझौते की वजह से इजरायल के उन परिवारों की तकलीफ छटेगी जिनके करीबी हमास की कैद से रिहा होंगे। दरअसल नेतन्याहू ने हमास की ओर से इजरायल पर किए गए हमले के बाद कसम खाई थी कि वो जब तक हमास को नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे तब तक वो जंग नहीं रोकेंगे। इसके अलावा उन्होंने बंधकों की रिहाई को लेकर भी नागरिकों से वादा किया था कि वे किसी भी हालत में जल्द से जल्द उनकी रिहाई कराएंगे, लेकिन अब तक नेतन्याहू दोनों ही वादे को पूरा नहीं कर पाए। उनके ऊपर बंधकों की रिहाई को लेकर दबाव था। बीते हफ्ते हजारों लोगों ने उनके दफ्तर को सामने बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किए। माना जा रहा है कि नेतन्याहू ऐसे राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से वे निकल नहीं पा रहे हैं। समझौते को मानने पर उन्हें हमास के सामने कमजोर पड़ने के तौर पर देखा जा सकता है। इजरायल और हमास के बीच हुए संभावित सीज फायर डील के मुताबिक इजरायल सबसे पहले जंग रोकेगा, जिसके बदले में 50 बंधकों को छोड़ा जाएगा। हालांकि ये साफ नहीं है कि हमास एक साथ 50 बंधकों को रिहा करेगा या उन्हें कई खेप में रिहा करेगा। इसके अलावा हमास ने इजरायल से मांग की है कि वो अपने जेल में कैद 300 फिलिस्तीनियों को रिहा करें। बता दें कि इजरायल जिन फिलिस्तीनियों को जेल में बंद कर रखा है उसमें 287 कैदियों की उम्र 18 साल से कम है। इजरायल का आरोप है कि उसने कैदियों को दंगा और पथराव के जुर्म में जेल में बंद किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।